Hi, this is Rohit Bosroy, and you're watching me on Teleglam. Keep watching. Okay, so hi Rohit. So welcome to Telegram. Thank you very much for having me. So firstly, I want to know how is your injury? How is your health now? My injury is much better. It's been almost 2 months since I got injured. It was very severe, but I'm much, much better. Thank you for asking. That's great. Okay, so Rohit sir, how was your overall experience of खतरों के खिलाड़ी? क्या कहना चाहोगे? आप adventurous तो You हो know, ही, but what is the uh, one thing that you missed? yeah, whatever I wanted to do there, I got to experience. मैं गया था बस इसी वजह से कि मुझे ये स्टंट्स करने को मिले, क्योंकि जब कभी मैं टेलीविजन पर देखता था तो मुझे लगता था, अपने दोस्तों को देख के लगता था, अरे यार काश मैं भी जा पाता। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7 सालों से हम लोग बात ही करते रह गए, लेकिन कभी वक्त नहीं बना, कभी कुछ और चीजें फाइनलाइज नहीं हो पाई। तो जी। इस बार जब सब कुछ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, आई डिसाइडेड बॉस जाके इस बार तो करना ही है। हम्म। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ माय जर्नी। हाँ, ये इंजरी थोड़ी जल्दी हो गई, तो दी ओनली रिग्रेट इज के इंजरी होती, लेकिन थोड़ा देर से होती तो मजा हाँ, आता, राइट राइट। कुछ और स्टंट कर पाता। ओके सर, आप जब गए थे तो हमने आपको कहते हुए सुना है कि आप आपका वेडिंग एनिवर्सरी मानसी जी को गिफ्ट करना चाहते हो ये शो। सो जी। क्या मानसी जी ने ये शो एज अ गिफ्ट ये एक्सेप्ट कर लिया है? बिकॉज आप बहुत जल्दी बाहर निकल गए It is not the length of the stay, but the quality of the stay that matters. और मानसी सबसे ज्यादा खुश हैं जिस तरह से मैंने सारे स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, जिस तरह से मैंने सारे खतरों को झेला है। वो अच्छी तरह जानती हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है। एक हेलीकॉप्टर पे टंग जाना, उसके बाद बीच समुंदर में डूब जाना, जबकि मुझे फ्लोटिंग और स्विमिंग ठीक से नहीं आती है, लेकिन ये कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मानसी was the first one who told me कि I should go for this, क्योंकि वो हमेशा she tells me to push the envelope, कि ऐसा क्यों है कि नहीं हो पाएगा जाओ। तो मेरा अगर अपने आप में बिलीफ 100% था, तो मानसी का मेरे अंदर बिलीफ 150% था। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग वजह थी मेरे खतरों के खिलाड़ी में जाने की। आई थिंक शी इज वेरी वेरी हैप्पी ऑल इन ऑल। और वो हाँ, शायद मैं और रुक गया होता तो शायद थोड़ा और मजा आता, लेकिन शी वाज हैप्पी दैट आई वाज बैक। सर, आप अगर रुक गए होते तो सबको कम्पीट कर दिए होते आप, सबसे तगड़े खिलाड़ी बिल्कुल। होते। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, को कंटेस्टेंट्स, उनमें से कई लोगों का ये मानना है कि अगर मैं रुक गया होता तो शायद डेफिनेटली टॉप 5 में से राइट। एक तो डेफिनेटली निकल जाता। इनफैक्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, शिव, हम्म। शिव का मुझे हाल ही में मैसेज आया था कि सर, सच बताऊं तो अगर आप इंजर्ड नहीं होते तो डेफिनेटली पहले टॉप 5 में आते। और मेरा भी ये मानना है, जो जो स्टंट्स मैंने किए हैं और जिस तरह से किए हैं, और बाकी भी जो स्टंट्स थे बहुत डिफिकल्ट थे, हम्म। लेकिन मैंने अपने बारे में एक चीज रियलाइज की है कि जब वो स्टंट शुरू हो रहा था तो जी। मैं बाकी सब कुछ भुला दे रहा था, इंक्लूडिंग माय इंजरी। तो ओके। आई थिंक मेरे लिए ये एक पर्सनल ग्रोथ वाला शो रहा है, सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं रहा। राइट राइट। ओके सर, आपका जो फर्स्ट स्टंट था सबका, इनफैक्ट जो हेलीकॉप्टर से ओपनिंग हुई है सीजन में, फर्स्ट जी टाइम ऐसा हुआ है जो सबकी हेलीकॉप्टर से ओपनिंग हुई है। क्या जी आप जी। लोगों ने सोचा था इतनी डैशिंग आप लोगों की एंट्री होगी? देखिए, खतरों के खिलाड़ी एक एक्टर करता है इसीलिए, एक्चुअली कोई भी इंसान करता है इसीलिए, क्योंकि एक तो से ये डेयरिंग स्टंट्स करने होते हैं, और दूसरा डैशिंग हीरो की तरह नजर आना चाहिए। यस। और सारे कंटेस्टेंट्स बहुत खुश थे कि इनफैक्ट मुझे जाने से पहले पूछा गया था कि तुम कौन सा वो एक स्टंट है जो करना चाहोगे। तो हम्म। मैंने कहा था ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर स्टंट मैं करना चाहूंगा, और लायन कर स्टंट करना चाहूंगा, और कार स्टंट करना चाहूंगा। और किस्मत देखिए मेरी, इसे ही कहते हैं अच्छी किस्मत, कि यस। पहले ही 4 एपिसोड में ये सारे स्टंट्स में कर पाया, और बखूबी कर पाया, और सारे स्टंट्स में अव्वल परफॉर्मेंस दी मैंने। तो आई थिंक सबके लिए बहुत बड़ी बात थी कि पहली एंट्री एकदम हेलीकॉप्टर पे टंगे, और बहुत मुश्किल था, बहुत बहुत मुश्किल था। आप लोगों ने तो जो टेलीविजन पे दिखाया उतना देखा है, राइट। लेकिन वहां पे उस ठंड में टंगे रहना, और उसके बाद बीच समुंदर गिरना, बहुत मुश्किल था, स्टंट था। यस, आप टॉप 4 तक का थे आप, आखिरी में आप ही गिरे।
और फिर 3 खिलाड़ी जी मिले उन्हें। तो सर ये जी जानना जी। चाहेंगे, ये जो इंजरी थी इन बिटवीन हो गई थी आपको या गिरने के बाद ये इंजरी हुई आपको? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जब मैं टंगा हुआ था तब आपने देखा कि मेरी पैर की पोजीशन, क्योंकि मेरे को जहां नंबर मिला था मैं वहीं टंगा हुआ था। मैंने ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं की। तो हम्म। जहां पे मेरा नंबर था वहीं अटका हुआ था। लेकिन पैर जो था मेरा वो बॉल के नीचे था। तो राइट। बार बार जब मुझे पानी में डंक किया जा रहा था तो वो एक्सटेंड हो रहा था पैर। तो आई थिंक इंजरी तो तभी हो गई थी, लेकिन हो सकता है कि वो ग्रेड 1 इंजरी हो। लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्टंट किया मैंने, जो लायन केज वाला स्टंट था, हम्म। उसमें वो केज ही 100 किलो का था। तो हम्म। उसे पैर से मूव करने में मुझे लगता है कि शायद इंजरी ज्यादा बढ़ गई हो। बट पानी में गिरने के बाद तो आई थिंक कोई इंजरी हुई नहीं। बस ठंड लगी थी बहुत जोर से। ओके, सो व्हेन यू नो सर, व्हेन यू केम टू नो कि आपको ये शो छोड़ना पड़ेगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन और क्या दिमाग में चल रहा था? देखिए, वक्त की पाबंदी की वजह से टेलीविजन पे सब कुछ दिखाया नहीं गया। लेकिन जैसे ही रोहित ने अनाउंस किया कि मैं वापस लौट रहा हूँ, कुछ देर के लिए तो आई गॉट चोक्ड। मैं कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था ऑनेस्टली। हम्म। क्योंकि तभी तभी तो मेरा सफर शुरू हुआ था। राइट। तभी तभी शुरू हुआ था। सारे स्टंट्स मैंने अच्छे से परफॉर्म किए थे। एक होता है ना कि आप अगर अनश्योर हैं या आपने स्टंट ठीक से परफॉर्म नहीं किया है और फिर आप घर जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैंने स्टंट्स परफॉर्म किए, जिस तरह से जो टीम थी जिस तरह से कह रही थी मुझे कि रोहित सर डैम गुड, मुझे बुरा इस बात का लगा कि यार बड़ी जल्दी वापस जा रहा हूँ। बस इसके अलावा और कोई रिग्रेट नहीं है। इंजरी का भी कोई रिग्रेट नहीं है। इंजरी तो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो राइट। मेरे साथ भी वैसा ही था। बस यही है कि थोड़ा अगर डिले करके ये इंजरी होती तो मुझे खुशी होती। एग्जैक्टली राइट, यू नो आप ज्यादा अच्छे से और स्ट्रांगली खेल पाते। इनफैक्ट हम खुद आपको टॉप 5 या टॉप 4 में तो देख ही सकते थे। जी जी। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अगर यू नो बात करें आपके ड्रीम स्टंट की, जैसा आपने बताया कि आपकी जो ड्रीम स्टंट है आपने पहले ही कर ली है, तो ऐसा जी। अभी भी कोई ऐसा स्टंट है जो रह गया हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो हेलीकॉप्टर का स्टंट हमने साथ में किया है, अगली बार कब मौका मिले या वाइल्ड कार्ड की तरह मैं जाऊं या गेस्ट अपीयरेंस करूं खतरों के खिलाड़ी 13 में, तो मुझे फिर से हेलीकॉप्टर का स्टंट मिले। और इस बार अकेले मिले और ऐसा स्टंट मिले जो मैं कंप्लीट करके अव्वल दर्जे पे वापस आऊं। क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं वो मनोकामना अभी भी पूरी रह हुई नहीं है कि हेलीकॉप्टर स्टंट करना है या एयरप्लेन स्टंट करना है। क्योंकि वो मौका हमें फिल्मों में भी नहीं मिलता है, अनलेस एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स टॉम क्रूज और अक्षय कुमार। तो वहां पे भी बड़ी रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल्स करने के बाद स्टंट करने को मिलता है। लेकिन यहाँ तो आपको खाली समझा देते हैं और आपको ऊपर चढ़ जाना हम्म। होता है। तो आई थिंक अगर वापस भी बुलाया तो मैं हेलीकॉप्टर स्टंट ही करना चाहूँ। ओके, सो आप एक ऐसे थे जो सबसे ज्यादा सीनियर थे, और सब लोग आपके सामने बहुत यंग थे। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई कंटेस्टेंट से आप इरिटेट हो गए हो, और जो कोई और भी अगर स्टंट करने गया, जब आप लोग खड़े रहकर चीयर करते थे तभी आप इरिटेट हो गए हो? कोई ऐसा कंटेस्टेंट से आपको कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं, सच बताऊं तो ये रियलिटी शो जरूर है और कंपटीशन जरूर है। लेकिन चूंकि मैं सीनियर हूं, मुझे बाकी सारे को कंटेस्टेंट्स ने काफी रिस्पेक्ट भी दी और प्यार भी दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी से भी मैं इरिटेट हुआ हूं। कभी कभार लोग बहुत सारी बातें कर देते थे, बीच बीच में बहुत बात करते थे। तो एज अ सीनियर मैं उनसे जरूर कहता था कि यार जरा इतनी बात मत करो तो अच्छा है। लेकिन किसी से इरिटेशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो खुशी है इस बात की कि इस जर्नी में सबके साथ दोस्ती ही हो गई। खास मैं डेजी को छोड़ के किसी को जानता नहीं था। जी। एक डेजी को जानता था क्योंकि हमने फिल्में की हैं साथ में। उसके अलावा किसी को जानता नहीं था। तो वहां जाने के बाद और जाने से पहले भी मुझसे पूछा गया था कि सर आप इन लोगों के साथ घुल मिल पाओगे। ऐसे भी अजीब सा सवाल कर रहे हैं आप। जरूर घुल मिल पाऊंगा, मैं बहुत मिलनसार हूँ। तो नहीं, किसी के साथ कोई इरिटेशन नहीं थी। और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने थोड़ी सी इरिटेशन करवाई हो तो आपको मैं बताऊं, अ, आपको मैं याद दिलाऊं, एक कोड रेड में आप जी लोगों को सबको एक साथ भेजा गया था और जी जी बताना जी था जी। कि किसका लक कौन से स्टंट में साथ दिया था। जब सबने डेजी का नाम लिया था दैट टाइम आप हाँ थोड़े से इरिटेट हो गए थे अर्चना और शिव से। आपने हाँ कहा था थोड़ा बोलने का किसी को चांस दिया करो। हाँ हाँ हाँ। वो मैं एक्चुअली नहीं, ऑनेस्टली इरिटेट नहीं हुआ था क्योंकि शिव से ओके। तो बहुत मेरी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी।
लेकिन चूंकि मेरी दोस्ती हो गई थी शिव से, मैं उसका भी नाम लेके अर्चना से भी मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, तो उन दोनों को समझा रहा था एज एन ओल्डर ब्रदर कि भाई तुम लोग इतना बोलोगे तो राइट। बाकी सब कैसे बोलेंगे, क्योंकि 14 कंटेस्टेंट है, 14 कंटेस्टेंट एक छोटी सी जगह में खड़े हुए हैं। तो जरूरी था कि सबकी मनोकामनाएं सुनी जाए, सबकी जो मंशाएं वो ऑर्गेनाइजर को, जो टीम है जिन्होंने हमें भेजा है एक सवाल पूछकर बात करने का मौका मिले बस। लेकिन ऑनेस्टली अगर ऐसा लगा हो कि मैं इरिटेट हुआ हूँ, मेरी तरफ से कोई इरिटेशन नहीं था। और इनफैक्ट जो दो लोगों के साथ, आप मानिए ना मानिए, जो दो लोग मुझे हमेशा मैसेज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या मेरे फोन पे हो, तो अर्चना और शिव है, डेजी को छोड़ के ऑफकोर्स, क्योंकि डेजी तो दोस्त है। ओके ओके सर, यू नो आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप ये शो ने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, तो पर्सनली आई वांट टू जी। नो व्हाट इज द वन थिंग दैट पर्सनली आपके अंदर चेंज हुआ हो और फियर कम, यू नो ओवर आपने फियर कम किया हो। यू नो, शो पर जाने से पहले जो इंटरव्यूज हम देते हैं वो शो को प्रमोट करने के लिए देते हैं। सच बात आपको मैं बताऊं, जाने से पहले मुझसे पूछा गया था कि आप वो कौन सा स्टंट है जो करना चाहते हैं। मैंने कहा था हेलीकॉप्टर स्टंट। और मुझसे पूछा गया था कौन सा स्टंट आप नहीं करना चाहते हैं, और मैंने कहा था डीप सी वाला स्टंट। और किस्मत देखिए, वापस दोनों ही स्टंट, एक पहले ही स्टंट में दोनों यस चीजें आ यस। गई। तो लाइफ इसीलिए चेंज हुई क्योंकि जब मैं कुछ 25-30 फुट से 25-30 फुट के हाइट पे थे हम लोग हेलीकॉप्टर पे, जब मैं नीचे पानी में गिरा हूं, और मुझे स्विमिंग नहीं आती उतनी अच्छी तरह से, फ्लोटिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन गिरने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ माय इंजरी मैं वापस ऊपर आया और स्विम करके मैं बोट तक पहुंचा। तो इसने मेरे जो एक डीप सी के फियर को, पूरी तरह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब मुझे ये डर नहीं है कि मैं डीप सी में डाइव कर सकता हूं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत डीप रूटेड फियर था मेरे अंदर, हम जब कभी हॉलिडेज पे जाते थे, मैं और मेरा परिवार, तो मानसी और कियारा फट से एकदम कूद जाते थे बीचों बीच नदी के, और मैं बोट में बैठा रहता था, उनको देखता रहता था, स्नोकलिंग भी नहीं करता था। तो अब मुझे लगता है कि वो डर मेरा दूर हो गया है, और आगे चलकर मैं जरूर वो सारी चीजें कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता था। आई थिंक ह्यूज ह्यूज क्रेडिट गोज टू खतरों के खिलाड़ी, कि मेरा ये जो था एक खतरा था दिल में बैठा हुआ, उसको निकाल दिया। दैट्स ग्रेट। ओके सर, यू नो कंपटीशन की अगर बात करें, इस सीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है कहीं ना कहीं। बहुत और स्ट्रांग, लास्ट बहुत सीजन, स्ट्रांग। यस, और लास्ट सीजन की अगर बात करें तो लास्ट सीजन में यू नो अवार्ड जो था ना बहुत रेयरली हुआ था। तो क्या लगता है आपको ये सीजन क्या सेट कर सकेगा? जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है कि 14 में से 12 लोग बहुत स्ट्रांग है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। मेरा मानना है कि अब जो रेस हो रही है वो इतनी टाइट होगी। और देखिए, अवार्ड तो मुझे लगता है कि अगर मेरे स्किल सेट में नहीं होता तो मैं बहुत जल्दी अवार्ड कह देता। करेक्ट। अवार्ड कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। अवार्ड आदमी तब करता है जब आप वो चीज नहीं कर पाते, वो करेक्ट। कार्य आपसे नहीं हो रहा है, वो स्टंट नहीं हो रहा है, तो आप अवार्ड कर दीजिए। जैसे अगर मुझे मान लीजिए शिव का पानी वाला स्टंट मिलता, तो मैं भी उसकी तरह अवार्ड शायद कर देता अगर मैं तीसरे वाले पे नहीं जा पाता। इसमें कोई राइट। शर्म की बात नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जितने स्ट्रांग ये लोग हैं, कोशिश करना जरूरी है, और सबके सब कोशिश करें। जैसे कि आप देखेंगे अगली वाले एपिसोड में कि इतना मुश्किल स्टंट था, लेकिन सबने किया और किसी ने अबॉर्ट नहीं किया। राइट। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस सीजन कंपेयर टू द अर्लियर सीजंस इज वेरी वेरी स्ट्रांग। Hi, this is Rohit Bosroy, and you're watching me on Teleglam. Keep watching.